वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेयर आई विल डिस्कस अबाउट हाउ टू सेट यूनिट इन मीटर। इसके लिए हम सिंपली दो स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में यूनिट सेट करेंगे और स्टेप 2 में डायमेंशन स्टाइल को सेट करेंगे। तो एग्जांपल के लिए मैंने ये ऑब्जेक्ट ड्रा कर लिया हूँ, इसकी डायमेंशन चेक करना है। सिंपली डायमेंशन मेनू में जाएंगे और लीनियर में क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट एंड क्लिक ऑन सेकंड पॉइंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने डायमेंशन चेक किया हूँ, लेकिन दिक्कत ये है इसमें जो है एरो और जो टेक्स्ट का साइज बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए सिंपली यूनिट कमांड को एक्टिवेट करेंगे तो UN लिखकर और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। ऑटोकैड में बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये सेटिंग प्रोवाइड होगी। सिंपली आप टाइप में क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। तो आर्किटेक्चरल मतलब ये होता है जब भी आपको यूनिट जो है इंच या फिट में चाहिए होगी तो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें जो है प्रेसिजन होता है पार्शियल इंच का, वो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, लाइक 1/2, 1/4 इस तरीके से। अब जो नेक्स्ट देखते हैं डेसिमल मतलब ये होता है कि जब भी आपको यूनिट मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में चाहिए होगी तो इसे सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंजीनियरिंग मतलब ये होता है कि जब भी आपको जो है यूनिट चाहिए होगी फीट या इंच में तो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जो है इसमें प्रेसिजन होगा पार्शियल इंच का, वो डेसिमल या पॉइंट के फॉर्म में होता है, लाइक 1.2, 1.3 इस तरीके से। अब देखते हैं फ्रैक्शनल मतलब जब भी आपको यूनिट 1/2, 2/3/2 इस फॉर्म में चाहिए होगी तो फ्रैक्शनल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक मतलब क्या है कि जब भी मैंने कोई ड्राइंग ड्रा करी है उसमें जो यूनिट है मेरी ड्राइंग से बहुत ज़्यादा छोटी है या बहुत ही ज़्यादा बड़ी है तो साइंटिफिक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। मुझे यूनिट मीटर में सेट करना है तो सिंपली आप डेसिमल वाले ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको प्रिसीजन की वैल्यू यहाँ पे पॉइंट के बाद 000 लेना है, क्योंकि 1 मीटर = 1000 mm होता है। अब यहाँ पे जो इंच है तो इंच की जगह आप मिलीमीटर में यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। देन इसके बाद ओके कर दीजिएगा। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम डायमेंशन स्टाइल को। सिंपली D लिखकर एंटर प्रेस कर दीजिएगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है आपको मॉडिफाई का। तो सिंपली आप मॉडिफाई में क्लिक करिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन है लाइन का, तो लाइन में आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखता होगा एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइन। एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइन मतलब ये होता है कि हमारा जो एरो है, ये आपको एरो दिख रहा है, एरो के आगे लाइन कितनी एक्सटेंड हुई है वही होता है। तो सिंपली यहाँ आप 0.3 लिखिए और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन मतलब ये है कि जो हमारी जो डायमेंशन लाइन है और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच का जो गैप कितना है वही होता है। तो यहाँ आप 0.3 लिखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सिंबल एंड एरो में। तो सिंबल एंड एरो में जो है एरो हेड है, इसके डिफरेंट टाइप के जो शेप होते हैं तो मोस्टली क्लोज फील्ड यूज होता है। तो क्लोज फील्ड में आप क्लिक कर दीजिएगा। एरो का साइड आप 0.3 लिखिएगा। अब जो है अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा आर्क लेंथ सिंबल। आर्क लेंथ सिंबल में आप जो है सेकंड वाला क्लिक करिए, एवोड डायमेंशन टेक्स्ट। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम टेक्स्ट में आपको यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना, तो यहाँ 3 बिंदु दिख रहे हैं, आपको वहाँ क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद फॉन्ट नेम है तो वहाँ आप क्लिक कर दिए तो यहाँ आपको ढेर सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो आपको जो भी लगे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली मैं एरियल में सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद अप्लाई में क्लिक करिएगा। इसके बाद सेट करेंट, देन इसके बाद क्लोज कर दीजिएगा। इसके बाद टेक्स्ट हाइट में यहाँ आपको 0.3 लिखना है। इसके बाद जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइन। ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइन मतलब ये होता है कि जो अपन जो टेक्स्ट लिखेंगे, ये जो जैसे ये टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट और लाइन के बीच में गैप कितना रखना है वही होता है। तो यहाँ आप 0.1 लेंगे और आपको यहाँ पे नेक्स्ट दिख रहा आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट में मतलब आपको जो है यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अलाइन विथ डायमेंशन लाइन। अब जो है हम नेक्स्ट देखेंगे फिट में चले जाएंगे। फिट में जाएंगे तो यहाँ आपको नीचे दिखता होगा टेक्स्ट प्लेसमेंट में आपको जो ऑप्शन दिख रहा है ओवर डायमेंशन लाइन विथ लीडर, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। अब सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है प्राइमरी यूनिट में जाएंगे तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने जो फर्स्ट स्टेप में यूनिट सेट करी थी वही यहाँ फिल करना है। सिंपली यहाँ डेसिमल ही रहने देंगे और प्रिसीजन को पॉइंट के बाद 000 लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली आपको ओके कर देना है। इसके बाद सेट करंट जरूर करिएगा, आप सेट करंट में क्लिक कर दीजिएगा, फिर इसके बाद क्लोज कर दीजिए।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी डायमेंशन जो है प्रॉपर साइज में सेट हो गई है। साथ ही साथ जैसे ये डायमेंशन इंक्लाइंड है तो यहाँ पे जो है टेक्स्ट भी इंक्लाइंड शो कर रहा है। अगर आपको जैसे मैंने ये सेट कराया हूँ यूनिट, अगर फिर भी आपको डायमेंशन बहुत ही ज़्यादा छोटी दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिख रही है, सिंपली आपको सिर्फ एक चेंज करना है। जैसे कि डायमेंशन आपकी बहुत ज़्यादा छोटी है, सिंपली डी लिखकर और एंटर प्रेस करिएगा आप, और यहाँ पे मॉडिफाई में आप चले जाइए। मॉडिफाई में जब जाएंगे आप तो सिंपली जो है फिट में जाइए आप, फिट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखता होगा स्केल फॉर डायमेंशन फीचर। इसमें जो है यहाँ पे आप यूज़ ओवरऑल स्केल, तो ओवरऑल स्केल में जो है आप वैल्यू पुट करते जाइए। जैसे आपकी डायमेंशन बहुत छोटी दिख रही है तो आप बड़ी वैल्यू पुट कर दीजिए। अभी ये 1 था, सिंपली 1.5 कर दे रहा हूँ, मुझे बड़ा करना है, देन ओके कर दीजिए। देन इसके बाद सेट करेंट, इसके बाद क्लोज कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मेरी जो डायमेंशन है उसका जो है साइज वो बढ़ गया है। तो इसी प्रकार से आपको छोटा करना है तो सिंपली स्केल में जाके एक से छोटी वैल्यू रख दीजिए, लाइक 0.9, 0.5 इस तरीके से। तो इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।